आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ऋषि, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है? मतलब यही शालू का बार बार इस घर में आना। यू थिंक दैट्स राइट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि नॉर्मल है ये? मलिष्का, साफ साफ बोलो जो कहना चाहती हो। ऋषि, मैं कहना चाहती हूँ कि शालू बार बार हमारे घर में क्यों आ रही है? हमें उसे आने नहीं देना चाहिए। उसका खुद का घर है ना, तो जाकर वो वहां पे रहे ना। हमारे घर में क्यों आ रही है? हमें पता है ना कि उसकी बहन लक्ष्मी ने क्या किया है। उसने नीलम मॉम को मारा है। तो हम किसी खूनी की बहन को कैसे अलाउ कर सकते हैं हमारे घर में? हाँ, माना कि कोर्ट को थोड़ा टाइम है ये डिसीजन लेने में कि लक्ष्मी ने मर्डर किया है या नहीं, बट हमें तो पता है ना कि लक्ष्मी ही मर्डरर है। उसी ने नीलम मॉम को मारा है। तो फिर हम कैसे शालू को अलाउ कर सकते? दिस इज सो रिस्की। एंड ऋषि, तुम्हें मैंने फुटेजेस पे तो दिखाए थे ना। फुटेज? कैसा फुटेज? हाँ मलिष्का, कौन सा फुटेज दिखाया तुमने ऋषि को? सीसीटीवी फुटेज? लेकिन कहाँ का, कब का, किसका फुटेज दिखाया है? इट्स ओके, डोंट वरी। बुआ, ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। चिंता वाली बात है ऋषि। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? इतना सब कुछ देखने के बाद हम किसी को भी हमारे घर में घुसने नहीं दे सकते, वो भी एक मर्डरर की बहन को। दे आर रियल सिस्टर्स ऋषि। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? उनकी रगों में सेम खून दौड़ रहा है ऋषि। अगर आज लक्ष्मी मर्डर कर सकती है तो ना जाने शालू क्या ही कर देगी। एक सेकंड मलिष्का, क्या बोले जा रही हो तुम? ये सब क्यों बोल रही हो? क्यों ना बोलूं मैं ऋषि? मैं बोलूंगी, अब तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। हम सबने देखा ना लक्ष्मी कैसे आदर्श बहू बन के रहती थी। इतनी बेचारी बनती थी, लेकिन क्या हुआ पता लगा? हम सबको देखने को मिला ना कि उसकी सच्चाई क्या है, उसकी असलियत क्या है। मार दिया उसने तुम्हारी मॉम को ऋषि। मलिष्का बिल्कुल सही कह रही है ऋषि। आई एग्री विद हर। लक्ष्मी ने दिखावा तो ऐसे किया था जैसे कि उससे महान और उससे आदर्श और कोई हो ही नहीं सकता। आदर्श बहू, आदर्श बेटी, आदर्श माँ, आदर्श औरत, आदर्श होस्ट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हकीकत यही है कि वो खूनी है। उसने हमारी दी की जान ली है और उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। लेकिन माफ करना भी क्यों है? मर्डर को तो सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं। करिश्मा, तुम भी अग्री करती हो ना कि शालू को अब इस घर में नहीं आने देना चाहिए? हाँ चल, अब इसमें सोचना क्या है? मानते हैं कि तुम शालू और आयुष की शादी के लिए तैयार हो गई थी करिश्मा, पर अब हमें लगता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगी।
अब तो मैं उन दोनों बहनों में से एक की भी शक्ल नहीं देखना चाहती। एक सेकंड, आप लोग क्या ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अभी ये सब, अभी कोई टाइम थोड़ी है इन सब चीजों के बारे में बात करने का। प्लीज बाद में बात करते हैं ना, बाद में डिसाइड करते हैं, बाद में सोचते हैं क्या करना है इस सिचुएशन में, प्लीज। What you mean, ऋषि? तो क्या है सही टाइम तुम्हारे हिसाब से? हुआ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अभी आप सब जानते हैं घर में क्या हुआ है, और ऐसे सिचुएशन से पहले उभरते हैं, बाहर आते हैं। ये एक बार पूरा केस खत्म हो जाए, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना हमें क्या करना है। ऋषि, कितना भी रुक लो, हालात कुछ भी हो, लेकिन हमने फैसला ले लिया है कि शालू और आयुष की शादी नहीं होगी। और वैसे भी घर में डेथ के बाद 1 साल तक तो कोई शादी हो भी नहीं सकती। हाँ, अब 1 साल तक इस घर में ऐसा कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। हाँ, तो 1 साल के बाद डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। हट ऋषि, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम 1 साल बाद शालू को इस घर में आने दोगे? हाँ बुआ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जिंदगी आयुष और शालू की है, और अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद ले सकते हैं, दोनों बड़े हैं दोनों, और उन्हें डिसाइड करने देते ना कि 1 साल के बाद वो लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें शादी करनी है एक दूसरे से या नहीं करनी है। ऐसा नहीं होता है ऋषि। अगर ऐसे ही सब खुद अपने लाइफ के फैसले लेने लगे तो फैमिली का क्या मतलब है? हम सब एक साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि हम फैमिली है ना। नहीं तो अलग अलग रहें, अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लें। मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, बात खत्म। अरे हम एक परिवार हैं, एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली टाइप्स, तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं, तुम, आंचल, मलिष्का, मॉम, आयुष सब एक साथ रहते हैं ना, तो हम में से कोई भी इस तरह अकेले अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता। I mean, ऐसा नहीं होता है कि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे डिसीजन। जॉइंट फैमिली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सही कह रही है करिश्मा, परिवार के फैसले परिवार मिलकर लेते हैं। और तुम्हें याद है ना, दी क्या कहा करती थी कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। तो अब शालू अकेली या आयुष अकेला ये फैसला नहीं कर सकते कि वो शादी करेंगे या नहीं।